तो चलो शुरू करते हैं। वैसे आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका नाम द एडवेंट कैलेंडर है एंड ये कैलेंडर क्रिसमस ईव पे एज अ गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है एक दूसरे को। ऐसे ही एक कैलेंडर मूवी के लीड रोल में आने वाली ईवा रसल को मिलता है उसके बर्थडे पे। एंड कैसे लाइफ ने टर्न ओवर लिया उसके साथ, चलो देखते हैं। फिल्म की शुरुआत दिसंबर 3 यानी ईवा के बर्थडे से होती है, जो कि एक एक्स डांसर थी एंड उसने अपने पैर गंवा दिए थे कार एक्सीडेंट में। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि ईवा एंटोनिक नाम की एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है एंड अकेले रहती है अपने पेट डॉग के साथ जिसका नाम माविन होता है। फिल्म की स्टार्टिंग सीक्वेंस में हम ये देखते हैं कि पूरे दिन ना तो ईवा को कोई बर्थडे विश आते हैं ना ही कोई इससे मिलने आता है। एंड जब वो अपने डैड को कॉल करती है तब उसकी जो सौतेली माँ होती है जिसका नाम एग्नेस होता है, वो ईवा को ये बताती है कि अल्जाइमर की वजह से उसके फादर को उसकी बेटी तक याद नहीं, ये तो फिर भी बर्थडे है। एंड वो कॉल काट देती है। ये सुन के ईवा को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। सीन मिडनाइट पे शिफ्ट होता है एंड हमें ये देखने को मिलता है कि उससे मिलने उसकी बेस्ट फ्रेंड आई होती है जो हाल ही में बर्लिन से आई थी और जिसका नाम सोफी होता है। सोफी ईवा के लिए एक वुडन एडवेंट कैलेंडर लेके आई थी जो उसने म्यूनिक एक्समार्ट से चुराया था। मूविंग टू द कैलेंडर हम ये देखते हैं कि बेसिकली एक वुड क्राफ्टेड बॉक्स होता है जिसमें छोटे छोटे कैबिनेट बने होते हैं एंड उन कैबिनेट में से 1 से लेके 24 तक नंबर लिखे होते हैं जो कि एडवेंट सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हर बार बॉक्स में एक गिफ्ट होता है, हालांकि बेसिकली उसमें सिर्फ चॉकलेट्स ही होते हैं एंड वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही ओपन होते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द मूवी, ईवा एडवेंट कैलेंडर को देखती है जिसमें एक वार्निंग लिखी होती है, डंप इट एंड आई विल किल यू। अब ईवा इस वार्निंग को इग्नोर करती है एंड फर्स्ट से लेके थर्ड तक के बॉक्सेस को ओपन करती है एंड उसमें से एक एक करके चॉकलेट्स खाती है, जिसमें फर्स्ट चॉकलेट के रैपर पे लिखा था कि अगर तुमने एक चॉकलेट खाया तो तुम्हें सारी चॉकलेट्स खानी होगी, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा। सेकेंड रूल लिखा था कि तुम्हें सारे रूल्स को मानना होगा जब तक तुम लास्ट डोर नहीं खोलते। थर्ड रूल बेसिकली ये होता है कि तुमने मुझे अगर डंप किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, जैसा कि उस कैलेंडर के पीछे लिखा था। एंड ईवा वो फर्स्ट चॉकलेट को खा लेती है एंड ऑल ऑफ द सडन हमें एक क्रीचर दिखाया जाता है जिसका नाम इच होता है। बेसिकली ईवा ने जब फर्स्ट चॉकलेट खाया तो उसका जो सोल था वो इच का गुलाम हो गया जो कि उस कैलेंडर में था। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द मूवी, सेकेंड जो चॉकलेट था वो ईवा के डैड का फेवरेट चॉकलेट था एंड इन द मीनवाइल हमें ये देखने को मिलता है चॉकलेट खाने के जस्ट तुरंत बाद ईवा को उसके डैड का कॉल आया होता है उस लैंडलाइन पे जो काफी टाइम से डेड पड़ा था। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, मैं आपको थर्ड एंड फोर्थ कैंडी के बारे में तो बताना ही भूल गया। चलो मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल बता देता हूँ। थर्ड एंड फोर्थ कैंडी में बेसिकली ये लिखा होता है, टू क्योर हर्ट डिस्ट्रॉय व्हाट हर्ट्स यू। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि दुख को मिटाने के लिए उसे मिटाओ जिसने आपको दुख दिया है। एंड फोर्थ कैंडी में ये लिखा था, राइज एंड वॉक, जिससे ईवा थोड़ा सा हर्ट हुई थी। जब ईवा अपने ऑफिस जाती है तो उसका बॉस उसे मरियम से मिलवाता है एंड उसे ये कहता है कि उसे मरियम को ट्रेन करना होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मरियम उसकी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाती है एंड ईवा वहां से चली जाती है। सीन जब शिफ्ट होता है तब हमें ये देखने को मिलता है कि ईवा एंड सोफी डिनर के लिए जा रहे हैं एंड वहां उन्हें बोरिस मिलता है जो कि अपने साथ अपने एक फ्रेंड थॉमस को लेके आया था। वहां चारों बैठ के डिनर कर रहे होते हैं एंड बात कर रहे होते हैं, बट बोरिस ईवा के हैंडीकैप्ड होने पे बहुत ही ज्यादा कमेंट करता है एंड ये बातें ईवा को पसंद नहीं आती। कुछ टाइम बाद सोफी ईवा से ये कहती है कि वो थॉमस के साथ रुकेगी एंड उसे बोरिस घर छोड़ देगा एंड ईवा एंड बोरिस कार में निकल जाते हैं अपने घर के लिए। कार में बोरिस ईवा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है एंड उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, जिससे गुस्सा होकर ईवा उसे थप्पड़ मार देती है। ईवा के इस बिहेवियर से बोरिस के ईगो को जो है वो हर्ट हो जाता है एंड वो ईवा को सड़क पे फेंक के चले जाता है। ईवा बोरिस पे चिल्ला कर कहती है कि तुम्हें मौत नसीब हो। ईवा के ये बोलते ही एडवेंट कैलेंडर की 5th विंडो ओपन हो जाती है एंड उसमें से एक टॉय कार निकल के आती है जो सेम बोरिस की कार जैसे दिखती थी एंड ईवा का पेट डॉग उस टॉय कार को देख के खेलने लग जाता है एंड उस कार को च्यू करने लग जाता है। एंड इन द मीनवाइल हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो ईवा का डॉग कर रहा था उस टॉय कार के साथ वो सेम चीजें बोरिस के साथ हो रही थी, विच मीन्स टॉय कार एक पपेट था जो कि बोरिस के कार को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो डॉग उस टॉय कार को क्रश कर देता है एंड सेम बोरिस के कार के साथ होता है, जिससे बोरिस की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे ईवा जब पार्क में होती है तब उसे एक लड़का पसंद आता है जिसका नाम विलियम होता है
एंड उसी टाइम सोफिया ईवा से मिलने आती है एंड ईवा को बोरिस के डेथ के बारे में बताती है। ये जानते ही ईवा के फोन पे नोटिफिकेशन आता है एंड वो ये देखती है बोरिस का मैसेज था दैट सॉरी इट वाज एन एक्सीडेंट। ईवा कुछ समझ नहीं पाती, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो काम था वो इच का काम था। साथ ही साथ ईवा को ट्रेडिंग का लिंक मिलता है जिसपे ईवा को कुछ यूरोज मिलते हैं ट्रेडिंग के लिए। ईवा जब घर में होती है तो उससे अपने डॉग के खाने में सेम कार के पार्ट्स मिलते हैं, बट ईवा उसे कचरा समझ के उसे डस्टबिन में डाल देती है। अब ईवा काफी बेसब्री से हर नाइट एडवेंट कैलेंडर को ओपन करने का वेट करती है ताकि वो चॉकलेट्स खा सके, लेकिन ईवा को ये नहीं पता था कि उस एडवेंट कैलेंडर की वो गुलाम भी बनते जा रही है, साथ ही साथ वो मालिक भी बनते जा रही है। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें ये देखने को मिलता है कि ईवा को 6th कैंडी मिलती है जो कि हार्ट शेप्ड होती है। ईवा समझ जाती है कि ये कैंडी उसे विलियम पे यूज करना है जिससे विलियम उसे पसंद करने लगेगा। वो उस कैंडी का यूज विलियम पे करती है एंड ठीक वैसे ही होता है जैसा ईवा चाहती थी। वो दोनों देर रात तक बातें करते हैं। ईवा को ये अब यकीन होने लगा था कि एडवेंट कैलेंडर से ईवा को अपने लेग्स वापस मिलेंगे। ईवा की नेक्स्ट कैंडी क्लॉक शेप थी। ईवा जब नेक्स्ट कैंडी खाती है तब उसे 4 दिन बाद होश आता है एंड उन 4 दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ ये ईवा को कुछ मालूम नहीं था। ईवा का बॉस ईवा को नौकरी से निकाल देता है बिकॉज उसने बिना नोटिस के 4 दिन की लीव ली एंड ईवा काफी अपसेट हो जाती है एंड ये सब चीज विलियम को जाके बताती है एंड विलियम ईवा को मना करता है कि वो कैंडी ना खाए। देन उसी दिन मिडनाइट में हमें ये दिखाया जाता है कि एडवेंट कैलेंडर से हॉरिफिक साउंड आती है, मतलब कुछ डरावनी सी साउंड आती है एंड कैलेंडर का जो नेक्स्ट डोर होता है वो खुल जाता है जिसमें से बोन शेप ब्लैक चॉकलेट निकलती है जो कि मार्विन के लिए होती है एंड मार्विन उस चॉकलेट को खा लेता है। सुबह जब ईवा की नींद खुलती है तब वो ये देखती है कि मार्विन डोर के पास खड़ा था एंड उसके बॉडी पे रेड कलर सा कुछ लगा था। ईवा जब मार्विन को नहला रही होती है तब ईवा को अपने बॉस जॉन का लॉकेट मिलता है विच मीन्स कि मार्विन ने लास्ट लाइन जॉन पर हमला करके उसे मार दिया था एंड ईवा समझ जाती है कि हो ना हो ये सब एडवेंट कैलेंडर की वजह से हो रहा है। जानता हूँ आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि बाकी सारे लोग क्यों मर रहे थे। रिमेंबर एडवेंट कैलेंडर की गिफ्ट नंबर 2 में एक कार्ड था जिसपे बेसिकली ये लिखा था कि टू क्योर हर्ट डिस्ट्रॉय व्हाट हर्ट यू। यही रीजन है जिसकी वजह से ईवा को जो हर्ट कर रहे थे वो मर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें ये दिखाते हैं कि ईवा वो चॉकलेट खाती है जिसमें ये मेंशन था राइज एंड वॉक। जिसके बाद ईवा को पैरालिटिक अटैक आता है एंड नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल में होती है। विलियम उसे ये बताता है कि वो उसे उसके घर के पास बेहोश मिली उसी नाइट हॉस्पिटल में एंड हम ये देखते हैं कि एक अजीब सी औरत एडवेंट कैलेंडर को लेके आती है एग्जैक्ट मिडनाइट पे एंड ईवा को कहती है बॉक्स ओपन करके उसे वो चॉकलेट खिलाने के लिए एंड ईवा ठीक ऐसा ही करती है। नेक्स्ट डे ईवा अपने फादर से मिलने आती है एंड अपने फादर को वो कैंडी खिला देती है जिसके कारण कुछ टाइम के लिए ही सही बट उसके फादर ठीक हो जाते हैं एंड उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे एंड उसकी मॉम को बहुत ही ज्यादा मिस किया एंड एक और चीज उन्होंने बोली कि एडवेंट कैलेंडर उससे सैक्रिफाइसेस भी मांगेगा एंड जब वो उसे उनका सैक्रिफाइस मांगे तो वो पीछे ना हटे एंड अगर उसने ऐसा किया तो इच उसे मार देगा। ईवा के डैड के इन बातों से ये साफ पता चल रहा था कि ईवा के डैड ये सब बातें इच के इन्फ्लुएंस में ही बोल रहे हैं बिकॉज उनकी याददाश्त जा चुकी है एंड उन्हें एडवेंट कैलेंडर के बारे में कुछ मालूम नहीं होना चाहिए बिकॉज ईवा ने उन्हें एडवेंट कैलेंडर के बारे में कभी बताया ही नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि ईवा विलियम के पास जाती है हॉस्पिटल में जहां वो नर्स का काम करता है। वो वापस वही कैंडी खाती है जिसमें लिखा था राइज एंड वॉक एंड ऑल ऑफ द सडन सेम पैरालिटिक अटैक आता है एंड कुछ टाइम में नॉर्मल होने के बाद ईवा को अपने वेस्ट के नीचे की बॉडी में सब चीज महसूस होने लगता है। इन द नेक्स्ट सीन विलियम ईवा को घर ड्रॉप करके वापस आ रहा होता है एंड तभी विलियम ये नोटिस करता है कि ईवा की जो घर की कीज थी वो विलियम के कार में ही रह गई थी। देन वो वापस ईवा के घर जाता है उसे की रिटर्न करने के लिए, लेकिन घर पर कोई नहीं होता। एक्चुअली ईवा स्विमिंग करने गई हुई होती है तो वो ईवा के फोन पे मैसेज करता है कि मैंने तुम्हारी चाबी तुम्हारे गेट के पास छोड़ दिया। देन विलियम वापस जा ही रहा होता है तभी वो नोटिस करता है कि ईवा के घर पे डोर ओपन होता है एंड वो अंदर चले जाता है तो उसे पता चलता है कि ईवा ने उसे धोखे से पाया है। तभी वो एडवेंट कैलेंडर को देखता है एंड उस कैलेंडर के मिरर पे अपने आप एक चीज कार्व हो जाती है विच सेज डोंट डंप इट। बट विलियम ईवा की लाइफ बचाने के लिए उसे एक रिवर में फेंक देता है एंड एज ए रिजल्ट
इच उसे मार देता है। मीनवाइल ईवा स्विमिंग कर रही थी एंड उसे अपने पुल में विलियम की लाश दिखती है एंड जब वो स्विम करके विलियम के पास जाती है तो उसे पता लगता है कि विलियम मर चुका है। एंड देन ईवा जब पानी से बाहर आती है तो वो उसी रिवर में खुद को पाती है जहाँ विलियम ने कैलेंडर थ्रो किया था। एंड ईवा जो होती है वो बेहोश हो जाती है एंड जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को घर में पाती है। सो ईवा अब एडवेंट कैलेंडर का नेक्स्ट डोर खोलती है एंड उसमें से एक शाइनी कैंडी निकलती है डब्लू की शेप में। ईवा समझ जाती है कि इसे खाने से वो विलियम से कनेक्ट होगी, लाइक अपने डैड की फेवरेट चॉकलेट खाने से वो अपने डैड से कनेक्ट हुई थी। चॉकलेट खाने के बाद लैंडलाइन पे एक कॉल आता है एंड वो कॉल रिसीव करती है एंड तभी उसे अपने वॉशरूम के मिरर पे एक स्क्रैच दिखता है। उस स्क्रैच के थ्रू वो लास्ट डे का सीन देखती है जब विलियम आया था। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि एडवेंट कैलेंडर के अंदर जो छोटा मिरर था ईवा के वॉशरूम के मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईवा विलियम को रोकने के मिरर पे कार्व करती है डोंट डंप इट, जो कि हमने उस सीन में देखा था जब विलियम एडवेंट कैलेंडर के पास जाता है। सो यहाँ हम समझ जाते हैं कि कैंडी विलियम की डेथ से रिलेटेड थी। तभी रात के 12 बज जाते हैं एंड ईवा कैलेंडर का नेक्स्ट डोर खोलती है जिसमें से एक नाइफ निकलता है एंड नाइफ के साइड में एक डॉग का ड्रॉइंग था। अब ईवा को मार्विन का सैक्रिफाइस करना था। ईवा ऐसा करना नहीं चाहती थी लेकिन इच के कारण वो ऐसा करने पे मजबूर हो जाती है। नेक्स्ट डे जब सोफी ईवा से मिलने आती है तब वो ये देखती है कि पूरे घर में ब्लड मार्क्स थे एंड ईवा वॉशरूम में मार्विन की डेड बॉडी के साथ बैठी हुई थी। सोफी ईवा को संभालती है एंड रात में उसी के पास रुकती है। नेक्स्ट डे सोफी कैलेंडर का 19 डोर ओपन कर लेती है एंड उसमें से निकली कैंडी अपने पास रख लेती है। तभी ईवा उससे पूछती है कि उस डोर से निकली कैंडी कहाँ है, तो सोफी ईवा को एक च्युइंगम दे देती है। देन सोफी ईवा को लेकर थॉमस के फार्म हाउस जाती है ताकि ईवा को थोड़ा चेंज मिल सके जो हुआ उसके साथ और जो हो रहा है उससे। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि सोफी ईवा को लेकर थॉमस के पास आ जाती है बट ईवा ज्यादा खुश नहीं थी। रात में सोफी एंड ईवा कुछ देर बातें करते हैं तभी ईवा एडवेंट कैलेंडर की नेक्स्ट डोर ओपन करती है जिसमें से बेबी जीसस की कैंडी निकलती है। ईवा सोफी को बताती है कि ये कैलेंडर ईवा को चलने की शक्ति वापस देगा और अगर उसने ये कैंडी खा ली तो इट्स सोफी का सैक्रिफाइस लेकर ईवा को उसके चलने की शक्ति वापस दे देगा। ये सुनकर सोफी को ईवा के लिए बुरा लगता है बिकॉज जिस दिन ईवा का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन कार सोफी चला रही थी एंड एक कॉल से डिस्ट्रैक्ट होकर सोफी की वजह से ईवा का कार का एक्सीडेंट हो गया था। सो सोफी ईवा से बोलती है कि तुम ये कैंडी खा लो क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हारे चलने की शक्ति गई थी। लेकिन ईवा कैंडी सोफी को दे देती है एंड सोफी वो कैंडी लेकर रूम में चले जाती है। ईवा जानती थी कि इच उससे सोफी का सैक्रिफाइस लेगा, इसलिए वो बार बार एक ही लाइन बोल रही थी, आई डोंट ब्लेम हर, आई डोंट वांट टू हर्ट हर। देन ईवा एडवेंट कैलेंडर को देखती है एंड वहां एक सीक्रेट चेंबर को नोटिस करती है जिसमें से एक पेंटिंग निकलती है। उस पेंटिंग में एक डेड फैमिली थी एंड साइड में एडवेंट कैलेंडर था। ईवा पेंटिंग के बैक साइड देखती है तो उसे पेंटर का नाम मिलता है। उस पेंटिंग को एक जर्मन पेंटर लॉयस हॉफमैन ने बनाया था एंड साथ ही उनका एड्रेस भी वहीं पे लिखा था। कुछ टाइम बाद ईवा को सोफी के रूम से कुछ आवाज आती है। एक्चुअली सोफी ने जो कैंडी चोरी की थी वो उसने थॉमस को खिला दी थी एंड इसी वजह से थॉमस इच के वश में हो गया था एंड उसने सोफी को मार दिया एंड इच थॉमस को भी मार देता है। ये सब देखकर ईवा बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी इच ईवा के पास वही बेबी जीसस वाली कैंडी लेकर आता है एंड ईवा को उसे खाने के लिए कहता है एंड हमें ये देखने को मिलता है कि वो कैंडी खाकर ईवा वापस से चल पाती है। द नेक्स्ट डे ईवा अलॉयस हॉफमैन से मिलने जाती है जिसकी पेंटिंग उसे एडवेंट कैलेंडर में मिली थी। हॉफमैन ईवा से ये कहता है कि मैं पेंट ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं 5 सालों से ब्लाइंड हूँ। देन हॉफमैन ईवा से वो पेंटिंग मांगता है एंड उस पेंटिंग को फील करने पे हॉफमैन को ये महसूस होता है कि उस पेंटिंग में उसके वाइफ एंड उसके बच्चे पेंट किए गए थे जो कि बिल्कुल ही डेड थे। इस सब से हॉफमैन गुस्सा हो जाता है एंड ईवा से ये बोलता है कि ये हॉरिबल पेंटिंग मैं क्यों बनाऊंगा, मेरे वाइफ एंड बच्चे सही सलामत है और ईवा को वहां से जाने को कहता है। ईवा समझ जाती है कि ये पेंटिंग एक मैसेज था जो हॉफमैन ने रखा था एडवेंट कैलेंडर के नेक्स्ट ओनर के लिए।
एंड उसे समझ आ जाता है कि कैलेंडर की लास्ट कैंडी खाने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा एंड सारे लोग वापस जिंदा हो जाएंगे और वो अपने चलने की शक्ति खो देगी। देन ईवा वापस चले जाती है। रास्ते में वो कैलेंडर की नेक्स्ट विंडो ओपन करती है एंड उसमें से एक डॉल निकलती है जो मरियम की तरह दिख रही थी। ईवा समझ जाती है कि ये मरियम की पपेट डॉल है। इच की वजह से ईवा को उस डॉल को टॉर्चर करना पड़ता है एंड जो भी ईवा उस डॉल के साथ करती है वो सब मरियम के साथ होता है, जिससे मरियम की डेथ हो जाती है एंड ईवा उस डॉल को सड़क पर फेंक कर वापस घर चली जाती है। घर जाने के बाद ईवा एडवेंट कैलेंडर की नेक्स्ट विंडो खोलती है जिसमें से एक गन एंड उसके डैड की फेवरेट चॉकलेट निकलती है। ईवा समझ जाती है कि अब सैक्रिफाइस उसके डैड का देना है। वो एडवेंट कैलेंडर को गिफ्ट रैप करके अपने सौतेली माँ को गिफ्ट कर देती है क्योंकि उसकी सौतेली माँ उससे नफरत करती थी एंड वो ईवा की गिफ्ट को आग में फेंक देती है एंड एज अ रिजल्ट इच उसकी सौतेली माँ को भी मार देता है। देन ईवा अपने डैड के पास जाती है एंड उसके डैड रेडी होते हैं अपनी कुर्बानी देने के लिए। ईवा थोड़े हेजिटेशन के बाद अपने डैड को भी गोली मार देती है। सीन शिफ्ट होता है एंड ईवा एक होटल रूम में होती है। वहां वो एंटोनियो को इनवाइट करती है बिकॉज ईवा जानती थी कि लास्ट कैंडी के बाद सब पहले की तरह हो जाएगा, इसीलिए वो आखिरी समय एंटोनियो के साथ गुजारती है एंड एंटोनियो को एडवेंट कैलेंडर के बारे में सब कुछ बता देती है। देन रात होने पे ईवा कैलेंडर के नेक्स्ट ओनर के लिए एक रिकॉर्डेड मैसेज छोड़ती है एंड वो एडवेंट कैलेंडर की लास्ट विंडो ओपन करती है एंड वो लास्ट कैंडी खाने ही वाली होती है तभी एंटोनियो आकर उसे रोकता है एंड ये बोलता है कि रूल के हिसाब से तुम्हें एडवेंट कैलेंडर की सारी शर्तें तब तक फॉलो करनी थी जब तक तुम लास्ट डोर ना खोल लो। एडवेंट कैलेंडर का लास्ट डोर ओपन हो चुका। अब तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम लास्ट कैंडी खाकर सब पहले की तरह कर दो एंड सब भूल जाओ जो भी हुआ, या फिर तुम ये कैंडी मत खाओ एंड कुछ चेंज नहीं होगा। तुम हमेशा चल पाओगे और जो मर चुके हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर ईवा उस कैंडी की तरफ देखती है एंड चिल्लाती है एंड उसे वो सारे सैक्रिफाइसेस याद आते हैं जो इच की वजह से ईवा को देने पड़े थे एंड सीन वहीं पे खत्म हो जाता है। मूवी में आगे हम ये देखते हैं कि 1 साल बाद कोई अनजान आदमी ईवा के घर पर आता है एंड उसके हाथ में वही रिकॉर्डेड मैसेज था जो ईवा ने एडवेंट कैलेंडर में रखा था। यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। जानता हूँ आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि ईवा ने वो लास्ट वाली कैंडी खाई या नहीं खाई एंड सेकंड जो क्वेश्चन होगा कि हॉफमैन उसने ऐसा मना क्यों किया कि उसने वो पेंटिंग नहीं बनाई है। तो ये चीज़ का सारा कुछ एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको। बेसिकली ये मूवी जो है वो पूरी आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है। आप जितनी अपनी इमेजिनेशन बढ़ाओगे वो उतना ही मूवी का इमेजिनेशन आपको लेके जाएगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली हॉफमैन को ये चीज़ इसीलिए याद नहीं थी क्योंकि जब ईवा हॉफमैन के पास जाती है तो हॉफमैन बेसिकली ये सब कुछ भूल चुका होता है बिकॉज प्रोबेबली उसने अपने विजन के बदले अपने वाइफ एंड अपने बच्चे को मार दिया होगा। बट उसके बाद वो बहुत ही बिल्कुल ही अकेला रह गया होगा, जिसके कारण हॉफमैन लास्ट वाली कैंडी खा के सब कुछ ठीक कर देता है एंड कोई और ना मरे इसलिए एक सीक्रेट मैसेज छोड़ता है एंड यही कारण है कि हॉफमैन को कुछ याद नहीं होता बिकॉज वो लास्ट वाली कैंडी खा के सब कुछ भूल जाता है इस इंसिडेंट के बारे में। एंड मूवी की एंडिंग की अगर बात करें कि ईवा ने वो कैंडी खाई होगी या नहीं खाई होगी, इसके लिए मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि ईवा ने वो कैंडी नहीं खाई होगी क्योंकि जब हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं तो हम यही देखते हैं कि ईवा का घर देखने में हमें ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई कई सालों से नहीं रहा है एंड लास्ट वाले सीन में जब ईवा चिल्लाती है तो बेसिकली इट मीन्स वो नहीं खाना चाहती वो इस कैंडी को, तभी वो जोर से चीखती है और वो सब मेमोरी रिवाइंड करती है एंड हो सकता है प्रोबेबली अगर ईवा उस घर में नहीं रह रही हो तो हो सकता है वो एंटोनियो के साथ मूव आउट कर गई हो एंड अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर रही हो। अब ये मूवी की ओपन एंडिंग है तो आप खुद से भी इमेजिन कर सकते हैं बहुत सारी कि वो लास्ट कैंडी उसने खाया होगा या नहीं खाया होगा। हालांकि मेरा जो परसेप्शन है मैंने आपको बता दिया। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एटलीस्ट थोड़ा तो सपोर्ट बनता है। तो फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, बताओ जो भी है। और कोई नेक्स्ट मूवी अगर एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो भी बता दो। तो फिर मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज और शबा खैर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।